अन्नपूर्णा बैंक्वेट हॉल नवी मार्केट गाजियाबाद में आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएल तोमर द्वारा कार्यकर्ताओं को कैडर दिया गया व पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया। आगामी होने वाले जिला पंचायत चुनाव के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया। पार्टी की क्या नीति होगी, कैसे मजबूती से यह चुनाव लड़ेंगे और लड़वाएंगे। सतपाल चौधरी, सदस्य कोर कमेटी प्रभारी राजस्थान प्रदेश प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा जानकारी दी गई कि आने वाली 10 मार्च 2025 को गाजियाबाद से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता लखनऊ जाएंगे, विधानसभा का घेराव व प्रदर्शन करेंगे। आए दिन बार बार भाई चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में जो चूक प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, उसकी पूरी पार्टी जोर शोर से विरोध करेगी। वे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सिक्योरिटी दिलाने की मांग करेगी। राज्यपाल से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे, वह उनको अवगत कराएंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। यहाँ का शासन प्रशासन एवं लोकसभा सांसद को सुरक्षा नहीं दे सकता तो एक आम आदमी को क्या सुरक्षा देगा। प्रदेश में गुंडागर्दी, लूटपाट व बलात्कार की घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है, कोई लगाम गाजियाबाद में प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने पदाधिकारियों की मौजूदगी में गाजियाबाद के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी को छोड़कर मटियाला गांव के पूर्व प्रधान संदीप कुमार ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ व सुखी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोला दास ने अपने पार्टी के सभी सदस्यों के साथ आजाद समाज पार्टी में विलय हुए और इनके अलावा चंद्रवीर, पूनम सिंह, रीमा, विनोद, वीरेंद्र सिंह, बेगचंद, लोकेश कुमार, परवेश कुमार, अनिल कुमार, किशन, धर्मपाल, वेदराम, भोलाराम, मामचंद, अजय, आकाश, रही, संदीप, अंकित सिंह व बसपा को छोड़ सलीम अलवी ने पार्टी में शामिल हुए। जी सतपाल जी, आज बैठक का आयोजन हुआ है संगठन की तरफ से। देखिए, आज बैठक का आयोजन था। कुछ नए साथियों ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है और उनमें खासकर हमारे कश्यप साहब जो सुखी समाज पार्टी चलाते हैं, उन्होंने पार्टी का विलय किया है। और तमाम जो नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हमारे और महिलाएं, उन सबको आज विशेष तौर पर कैडराइज करने के लिए, कैडर देने के लिए हमने निवेदन किया था। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोर टीम के सदस्य और कई राज्यों के प्रभारी पूर्व विधायक एमएल तोमर साहब को, तोमर साहब आए और उन्होंने विस्तार से आज यहाँ गाजियाबाद में साथियों को कैडर दिया। तो हमें उम्मीद है कि तमाम साथी जो महापुरुषों का विचार है, जो सोच थी और किस तरीके से हम पार्टी और संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, वो जो ट्रेनिंग आज उन्हें मिली है, उस पर वो सारे लोग साथी काम करेंगे और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। एक जरूरी ऐलान का भी हुआ है कि 10 तारीख का जरूरी सूचना, जरूरी ऐलान ये है कि 10 मार्च को लखनऊ में और लखनऊ से पूरे देश की राजधानियों में जो अत्याचार हो रहा है SC, ST, OBC और अक़लियत के लोगों पर, और जो हमला हुआ खासकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर, मथुरा में हो या उड़ीसा में, उससे पहले देवबंद में गोलियां चली, उन सबको लेके कि भाई हमारा जो रास्ता है अम्बेडकरवादी रास्ता, हम डरने और भागने वाले लोग नहीं हैं। हम ये प्रदर्शन करके इस देश की राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ऐसी सरकार को, जो सरकार कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम नहीं रख सकती है, ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ की सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि इस देश में मानवतावादी सोच के लोग जो हैं, जो विचारधारा है, वो जीवित रह सके और भारत के संविधान की रक्षा हो सके। जिन जिन मुद्दों पर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लोकसभा में आवाज़ उठाई है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा है, चाहे आरक्षण, चाहे प्रमोशन का मुद्दा है, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में, सेक्टर में आरक्षण की बात है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग लागू कर सकें, उन पर काम हो सके। तो उसके लिए आज ये सब एमएल तोमर साहब ने सबको कैडराइज किया, हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, गया उस पर हम लोग काम करेंगे। जी, बैठक में शामिल हुए आज मुख्य अतिथि के रूप में, क्या कहेंगे कैडर की बैठक को लेकर? देश में बहुजन समाज को संगठित कर शासक बनाने की जो शुरुआत हुई थी, आज उसकी रहनुमाई और उसकी
नेतृत्व जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के 10 तारीख को जो देश की सभी प्रदेशों की राजधानियों पर जो धरना प्रदर्शन है उसके लिए लोगों को बताने और तैयार करने के साथ साथ इस पार्टी को मजबूत सीधे इसके संगठन को बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसी काम को करने का प्रयास हमने किया है। और गाजियाबाद से मैं समझता हूं कि ज़िले से हमने आह्वान किया है 100 लोगों का, लेकिन 100 लोगों से ज़्यादा जो है लखनऊ में जाने का काम करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से जो है सांसद महोदय जो है संसद के अंदर जो शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उसको दरकिनार कर रही है, क्या इस मुद्दे पे भी कुछ विशेष बात होगी इस आंदोलन में? सारे आंदोलन की रूपरेखा तो वोट की ताकत में निहित है। आज हमारे 131 पार्लियामेंट मेंबर होने के बावजूद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद इस देश की सभी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। सरकार की मंशा अगर ठीक होती तो ये समस्याएं पैदा ही ना हुई होती। और हम ये प्रयास करेंगे कि अब एक के साथ में और सैकड़ों सांसद और विधायक इस देश में बनाकर हम उनकी शिकायत नहीं करेंगे बल्कि उन समस्याओं का निराकरण करने का काम करेंगे। ये संगठन भी क्या कहेंगे? जैसा कि हमारे सभा के आयोजन से ही पता चलता है कि कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस कार्यकर्ता सम्मेलन का हमने आह्वान किया था कि हमारी तादाद जो है वो लोगों के बीच में जानी चाहिए और जो 10 तारीख का हमारा आंदोलन है लखनऊ में, उसमें हम लोग सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। महिलाओं के मुद्दे की बात की जाए, चंद्रशेखर आज़ाद कभी हाथरस जाते हैं तो कभी मथुरा जाते हैं, कभी और जगह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और गृह मंत्रालय उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। क्या आज़ाद समाज पार्टी उस पर भी कुछ फोकस करेगी? आज़ाद समाज पार्टी शुरू से ही महिलाओं की समस्याओं पर फोकस करती हुई आ रही है। उसका हमारे पास उदाहरण है जो हमारा हाथरस वाला स्कैंडल था उसमें, और उसके बाद भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस वक्त जो सांसद हैं वर्तमान में, वो हर एक महिला के ऊपर कोई किसी भी तरह का अत्याचार होता है, यहाँ तक कि किसी भी तरह की कोई ज्यादती होती है उसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अभी हमारी 2 बहनों की जो थी वो उसमें शादी के लिए बारात वापस चली गई थी, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक काम कर सकते थे कि वो चले गए थे और वापस आ जाते, लेकिन उन्होंने एक आह्वान किया कि हमें अपनी दोनों बहनों की शादियां भी करवानी है। तो समाज में से ही हमारे 2 लोग, एक आज शादी है उनकी, समाज में से एक सज्जन पुरुष निकल के आए, उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी अपने उन बच्चियों से तय कर दी। तो ये एक ऐसा शुरुआत है, ये एक ऐसा चेंज है, रिवोल्यूशनरी चेंज है जिसे हम कहेंगे, क्रांतिकारी चेंज है कि वो राजनीति में होते हुए भी सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं और महिलाओं की समस्याओं पर तो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। जातिवाद की राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जातिवादी मतलब जो है केस होते हैं, और उन केसों में कहीं ना कहीं वो मनवादी मानसिकता के लोग सम्मिलित रहते हैं जो सरकार में भी बैठे हैं। क्या ऐसी सरकार के प्रति भी कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जातिवादी शब्द है, इस जातिवादी शब्द को जितना प्रोपेगेंडा किया गया है उसको एक नेगेटिव सेंस में लेके जाया जा रहा है कि जातिवादी, क्या कोई आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तो क्या वो आतंकवादी होता है? तो जो भी जाति व्यवस्था से लड़ रहा है तो वो जातिवादी कैसे हो सकता है? और दूसरी बात की जो मनुवादी सरकारें हैं वो, उसके लिए हमें किसी चीज को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत आराम से आप माहौल में देख सकते हैं कि जो जातिवादी परंपरा है वो इस तरह से शुरुआत कर दी गई है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है। जो अभी हमारी चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उन्होंने आते ही सीधे सीधे जेएनयू पे अटैक कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जेएनयू इज अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। अगर हम इस यूनिवर्सिटी पर अटैक एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स होते हुए देर नहीं लगेगी। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे वो ऑलरेडी अंडर अटैक हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी हमारे कोलैप्स हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो मनुवादी जो सरकार है उसके जो पॉइंट्स हैं वो अपने पॉइंट्स पे बहुत क्लियर है और उनको वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुकी है। देखिए, वर्तमान सरकार जो केंद्र में चल रही है उसने कम से कम 1,25,000 से ज्यादा स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी स्कूल बंद करने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है। क्या आजाद समाज पार्टी शिक्षित भारत के लिए भी कुछ है अपने पास में? देखिए,
पूरे भारत देश में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर मुद्दे पर लड़ती है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो एट्रोसिटी का मुद्दा हो। कहीं पे पूरे देश में कोई भी गांव या प्रदेश या फिर किसी में ज़िले की बात करूं तो वहां पर लड़ाई लड़ती है। जैसे कि हमारे पास एक सांसद हैं, उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी है। जहां अधिकार की बात करें तो इन्होंने मनवादी जो सरकार है उन्होंने हमेशा शिक्षा से वंचित रखा है, और वो इनकी मंशा है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, गरीब तबके से आते हैं, सोजीबंदी समाज से आते हैं, और शिक्षा इसलिए बंद की जा रही है कि ना पढ़ें और ये ना बढ़ें। लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन इस बार देखा जाए जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया उसमें आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि देखा जाए तो उसमें शोषित पीड़ित वंचित समाज को ही वंचित किया गया उस बजट के। नहीं, ये संसद में आवाज उठाई उन्होंने। आपने देखा होगा जब इस जो बजट पास हो रहा था, उन्होंने जो रखा कि ये गरीब रेखा वाले किस उस मुद्दे में रहे, तो उन्होंने 12 लाख रुपए का रखा। वो हुआ उनके कहने पे ही जो छूट दी गई थी उनके माध्यम से थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से और बता देना चाहता हूं, जो मनवादी लोग हैं, जो सरकार है, वो जब बार बार हमला हो रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार माननीय सांसद साहब को बाइप्लेस सिक्योरिटी दे।